बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव के बारे में बयान किया जाता है जहां पर कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। गर्ज की ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है, और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वो सब के सब काफिर थे। अपने शान और शौकत और दौलत पर फख्र करते थे, क्योंकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ नहरें थीं, बागात थे, दरिया थीं, और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो मगरूर हो ही जाया करता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी, सवाए चंद मुसलमान घरों के। वहाँ काफिर ज्यादा थे और मुसलमान घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित था जिसकी एक इकलौती बेटी थी और जिसे वो बेतहाशा चाहता था। वो बेटी बहुत ही ज्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, मगर मुसलमानों को वहाँ देखने वाला कोई नहीं था। वो बेटी अमल करके, यानी काला जादू करके, गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और उनमें से अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो काला जादू करके उन सबको जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनको कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। जिन पर पंडित की बेटी का अमल हद से ज्यादा बढ़ गया। तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह रब्बे करीम के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की, अय रब्बे करीम, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। उस पंडित की बेटी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं, न दौलत है न ताकत है। अय अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि उस जादूगरनी को भी हरा दे। अल्लाह तबारक व ताला ने उस बूढ़े की दुआ कबूल फरमाई और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले यूं ही उस बस्ती में दाखिल न हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब और गरीब वाकया हुआ। वो पंडित जंगल की तरफ सैल करने के लिए निकला। बड़ी शान से वो सफर करता हुआ जा रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। अगर वो पंडित चाहता तो सांप को अपने अमल से खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने उसके करीब आकर उसको डस लिया। वो वही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, जब उन्होंने अपने सरदार की हालत देखी तो फौरी तौर पर उसको घर पहुंचाया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए जो अपने हुनर में बहुत ही माहिर थे। ये बहुत अजीब बात थी कि वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में नाकाम हो रहे थे। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब न हो सका। वो खुद ही इतना बड़ा आमिल था, मगर उसके बावजूद अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे तो कोई होश ही नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े अपने हुनर में माहिर हकीम होने के बावजूद जहर को जिस्म से निकाल नहीं पा रहे थे। उस वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह ताला ने उस मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने उसके घर के बाहर पहुंच के दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? फकीर ने कहा, यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। दरवेश कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारियों ने कहा, अरे लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा, मैं हकीम हूँ, मैं इनका इलाज करना आया हूँ। उन दरबारियों ने जब फकीर की ये हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि आप फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और खुले से ही गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई,
तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे। मुल्क भर के तमाम माहिरात तबीब हकीम बुलाए गए, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो मुझे फिर अंदर आने दो। गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालिकिन, बाहर एक गरीब आया है, बोलिए से फ़कीर लगता है, लेकिन कहता है मैं पंडित का इलाज करूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। कहने लगा, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब फकीर उस घर में आए तो देखा कि पंडित उस जहर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो दरवेश पंडित की जानिब आया, जहां सांप ने काटा था उस जगह पर थूक दिया और फौरी तौर पर वहां से भाग गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और उस जगह पर थूक कर भाग गया जिस जगह सांप ने काटा था। और तो और उसको कोई पकड़ भी न सका। उसकी बेटी गुस्से में आ गई। उसने कहा, ये तो बेअदबी है, उसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं उसे अभी अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसके थूक को साफ करने के लिए रूमाल पकड़ा और पंडित के जहर से नीली हुई टांग से थूक साफ करने लगा तो वो हैरान हो गया। उसने थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया। तो उसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको एक मिनट। जैसे ही उसने थूक को पंडित की टांग पर मल गया, जहर का असर फौरी तौर पर खत्म हो गया। वो टांग जो कटने के काबिल थी वो अब पहली हालत पर आ गई थी। पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी वो अब असल रंग पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो उसे फकीर की थूक की किस्से का पता चला। उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है। तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा, उसको बेइज्जत किया। वो थूक और यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ, उसे लेकर आओ। उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके दरबार के सारे दरबारी उसी वक्त उस फकीर को ढूंढने निकले। चारों तरफ फैल गए, कहीं भी उस दरवेश को न देखा। फिर जंगल में दाखिल हो गए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। फिर पंडित का हुक्म था तो फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। हम गुनहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से कीमती पोशाक यानी लिबास और यानी कीमती घोड़ा कबूल कीजिए। फकीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा कि आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ खिदमतदार भी दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी दिए जाएंगे। दरवेश ने बोला, अच्छा, इतना माल और दौलत और मुलाजिमों के साथ मैं अपनी रिहाइशगाह में अकेला रहूंगा? पंडित बोला, हुजूर, आप परेशान न हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसको अभी देख लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, और एक शर्त है, मैं आपको जो कुछ भी दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे खास मुलाजिमों ने आपको इबादत करते देखा है, और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों की ही आगे सजदा करते हैं। हम अपने उन मूर्तियों को ही इबादत करते हैं, और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब ये है कि आप मुसलमान हैं ना। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले लें और अपने मजहब को छोड़ दें।
کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ مجھے یہ سب کچھ دے رہے ہیں اور مجھے یہ دعا بھی دے رہے ہیں کہ میری بہت سی اولادیں ہوں، کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے، مجھے بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا کہ حضور اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا پڑے گا تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور یہ قیمتی لباس اپنے پاس ہی رکھیے، میں بہت ہی خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں، آپ کی یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس رب کی دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے؟ دنیا کی چیزوں کے لیے مجھے آخرت کی زندگی چاہیے اور یہ نعمتیں تو مجھے وہاں بھی مل جائیں گی، اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا، کہنے لگا کہ میں نے مال دے کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے، اگر تم یہی کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتا ہے؟ فقیر نے کہا اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اس سے کہو کہ مجھے جانور بنا کر دکھائے تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ جاؤ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری تو وہ اسی وقت ایک بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان کھڑے تھے وہ سب ان سے اونچا قد اس کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگا، آہستہ آہستہ وہ اپنا زہر اگلنا چاہتی تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھی؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا، پورا جسم جل کر ختم ہو جائے، اور پنڈت پاگل ہو گیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سوچا اور آپ کو اپنے مذہب سے ہٹانا چاہا، اگر آپ سے میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ ہم کسی کو زبردستی اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو، ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے، اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں واپس لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی۔ پنڈت کہنے لگا ہاں ہاں ہاں، میری بیٹی اپنے اصل حالت میں آئے گی تو پھر کبھی بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اس کے لیے دل سے معافی چاہتی ہوں۔ جو کچھ میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آئندہ یہ کالا جادو اگر کوئی ایسا گندا عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کوئی سختی نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری، وہ انسان بن گئی، فقیر کے قدموں میں لپٹ گئی اور کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا، اب جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک فقیر انسان تھے، اپنے لباس اور حلیے سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے، میرے باپ کا ٹانگ کی زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں اور آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر ایک پنڈت اور ان کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔
کل تک جو لوگ غرور کرتے تھے آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے۔ ایک اللہ والے کی کرامات سے سبحان اللہ۔